एक लड़का जो विरार की गलियों से निकला, जिसने कभी स्टूडियो के बाहर घंटों धक्के खाए, आज उसी के स्टाइल और डांसिंग पर पूरी दुनिया झूमती है। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा की, जिसने अपने दम पर इंडस्ट्री में ऐसी पहचान बनाई जो आज भी बेमिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 75 स्टूडियो के चक्कर लगाने वाले इस सितारे को इंडस्ट्री ने कई बार ठुकराया, राजनीति में कदम रखते ही करियर डगमगाया और फिर रानी मुखर्जी के साथ अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। विवाद, संघर्ष, जबरदस्त कमबैक और सुपर स्टारडम। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि एक जिंदा लेजेंड की है। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं गोविंदा की लाइफ के सबसे बड़े राज, जो आपको वीडियो के आखिरी तक बांधे रखेंगे। गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है। उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार इलाके में हुआ था। उनका परिवार फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा 40 के दशक के मशहूर अभिनेता थे और उनकी मां निर्मला देवी एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका थी। हालांकि उनके पिता का फिल्मी करियर लंबा नहीं चला, जिससे कि परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। गोविंदा बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और उनकी फिल्मों को देखकर ही बड़े हुए। उनका सपना था कि वो बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरें। उन्होंने अपनी पढ़ाई अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज वसई से पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक्टिंग और डांसिंग में रुचि लेना शुरू कर दिया था। गोविंदा का सफर इतना आसान नहीं था। अपने फिल्मी बैकग्राउंड के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वो रोज विरार से मुंबई के स्टूडियोज में ऑडिशन देने आते, मगर कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए 75 स्टूडियोज के चक्कर लगाए थे। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई जब 1986 में उन्हें तन बदन फिल्म से डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि असली सफलता उन्हें 1986 में ही आई फिल्म इल्जाम से मिली। इस फिल्म में उनकी जबरदस्त डांसिंग और अभिनय ने दर्शकों को प्रभावित किया और वो रातों रात स्टार बन गए। गोविंदा ने 80 के दशक में कई एक्शन और रोमांटिक फिल्मों में काम किया, मगर 90 के दशक में उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा। डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर कमाल कर दिया। शोला और सबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों ने गोविंदा को कॉमेडी किंग बना दिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, डांसिंग स्टाइल और चुलबुला अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वो किसी भी रोल में आसानी से फिट हो जाते थे, चाहे वो एक्शन हीरो हो, रोमांटिक लवर या फिर कॉमेडी किंग। 2000 के दशक में गोविंदा का करियर धीरे धीरे ढलान पर आने लगा। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और नए अभिनेताओं की एंट्री के कारण उन्हें फिल्म में मिलनी कम हो गई। इसके अलावा उनका राजनीति में आना भी उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उत्तर मुंबई से सांसद बने, मगर फिल्मों से दूरी बनाने के कारण उनका स्टारडम कम होने लगा। विवादों की बात करें तो गोविंदा का फिल्म सेट पर लेट आना और स्क्रिप्ट में बदलाव करवाना जैसी आदतों को लेकर काफी चर्चाएं होती थी। और 2008 में एक घटना घटी जब उन्होंने फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर एक फैन को थप्पड़ मार दिया। ये मामला काफी विवादों में रहा और कोर्ट तक पहुंच गया। गोविंदा की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने 1987 में सुनीता आहूजा से शादी की, जो उस समय इंडस्ट्री में नई आई थी। हालांकि उनके अफेयर्स की खबरें भी चर्चा में रहीं। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका नाम रानी मुखर्जी के साथ जुड़ा। खबरें थी कि दोनों का अफेयर चल रहा था और गोविंदा ने उनके लिए कई महंगे गिफ्ट्स भी खरीदे थे। हालांकि उनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह की कोई दरार नहीं आई और वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ ही रहे। 2014 में गोविंदा ने फिल्म किल दिल और हैप्पी एंडिंग से बड़े पर्दे पर वापसी की, मगर ये फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने कुछ छोटे बजट की फिल्मों में भी काम किया, मगर उन्हें पहले जैसा स्टारडम नहीं मिला। हालांकि उनके गाने और डांस स्टाइल आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। YouTube और सोशल मीडिया पर उनके पुराने डांस मूव्स और डायलॉग्स ट्रेंड करते रहते हैं। गोविंदा बॉलीवुड के उन गिने चुने स्टार्स में से हैं जिनका नाम सिर्फ एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मास एंटरटेनर इमेज की वजह से लिया जाता है। उन्होंने बॉलीवुड में कॉमेडी और डांसिंग का एक अलग ही ट्रेंड सेट किया। भले ही आज वो फिल्मों में कम नजर आते हैं, मगर उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। गोविंदा का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। गोविंदा की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने गरीबी देखी, संघर्ष किया, सफलता पाई, फिर गिरा और दोबारा उठने की कोशिश की। आज भी अगर किसी पार्टी में, किसी डिस्को में जाएं, सॉरी सॉरी या आंखियों से गोली मारे जैसे गाने बज जाएंगे, तो लोग गोविंदा के डांस स्टेप्स को कॉपी करने से खुद को रोक नहीं पाते। मैं से मीना से न साकी से ये गाना तो आज भी काफी फेमस है और यही उनकी असली पहचान है, एक एंटरटेनर जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा।